दिया तो वही है, नीतीश कुमार हुआ तो वही है। अपराध को खत्म करे, काफी विकास का काम हुआ है। मेन बिहार में शिक्षा बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ। हम क्यों वोट दें आपको? जो वादे करते हैं, बेरोजगारी, जनता जो है बड़ी समस्या है, विकास के लिए बलात्कार हो रहा है। ट्रेन से तब आपका काम होगा। बिल्कुल हम क्यों वोट दें? बेरोजगारी, हम वोट दें आपको। नीतीश कुमार हुआ तो वही। वो देख नहीं पाता, लेकिन अंधा है प्रशासन। अब वो मरना चाहता है। लाइव इंडिया हेल्पलाइन में देखिए हिला देने वाली सच्चाई। पंजाब में कपास की फसल को कीड़ा लगने से रोकने के लिए जो दवाई खरीदी गई करोड़ों रुपए की, उसके लिए टेंडर प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया। लाइव इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद निदेशक को बादल सरकार ने पद से हटा दिया था। पंजाब कृषि विभाग के निर्देशक को बठिंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीफ बैन पर जारी घमासान के बीच आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का विवादित बयान। पहले तो ऋषि मुनि भी खाते थे गोमांस, गिरिराज सिंह ने बताया हिंदुओं का अपमान, कहा पगला गया है आरजेडी का कुनबा। दादरी कांड पर सियासत जारी, दादरी जाने से रोके जाने पर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर कांग्रेस नेताओं का धरना, प्रशासन ने नहीं दी विसहाड़ा जाने की अनुमति। डेलीगेशन में कांग्रेस के कई नेता शामिल। दादरी के बाद अब मुलायम के गढ़ मैनपुरी में गोकशी पर बवाल, दो समुदाय में हुई मारपीट के बाद पुलिस पब्लिक के बीच हिंसक झड़प, गुस्साए लोगों ने की आगजनी और तोड़फोड़। बिहार में आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार, 12 अक्टूबर 49 सीटों पर होगा पहले चरण का मतदान। प्रचार के आखिरी दिन एनडीए और महागठबंधन की ताबड़तोड़ रैलियां। अपने मंत्री आसिम अहमद खान को हटाने के बाद सीएम केजरीवाल का विधायकों पर अल्टीमेटम, कहा दोबारा ना हो ऐसा मामला, कल सभी विधायकों के परिवार के साथ बुलाई बैठक। और मंत्री पद से बर्खास्त हुए आप के नेता आसिम अहमद आज देंगे आरोपों का जवाब, खुद के खिलाफ साजिश रचने का लगाया आरोप, बिल्डर से 6 लाख की रिश्वत लेने का आरोप। अक्षं पितरो अमीमदन्त पितरो अतितृप्यन्तान् पितरः क्षुन्धध्वम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल की खास पेशकश पितृदेवो भवा में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा और मेरे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषीय आचार्य पुरुषोत्तम कुमार शास्त्री जी। आइए सबसे पहले कार्यक्रम में इनका स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। धन्यवाद।
विषय आज भी बेहद ही खास है। आज हम आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाले हैं। एक तो पहले आपको बताएंगे कि कल जो कि चतुर्दशी का श्राद्ध है और साथ ही साथ अमावस का जो श्राद्ध होता है ये किस विधि विधान से होना चाहिए, ये जानकारी तो आपको देंगे ही, लेकिन इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि क्यों जो है बच्चों के सिर से पिता का साथ जो है, जो उनका आशीर्वाद है वो छिन जाता है। जी हाँ, बहुत कुछ सीखना होता है आचार्य जी इस उम्र। बच्चों की अगर हम बात करें तो माता पिता से वो बहुत कुछ सीखते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन जिम्मेदारियां छोड़कर पिता अगर चले जाएं और उनका साया ही सिर से उठ जाए तो बहुत सारी सवाल जो हैं बच्चों के जहन में उठ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, अपनी सारी जिम्मेदारियों को संभालना भी मुश्किल हो जाता है। क्यों ऐसा योग बनता है, ये थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, कहा गया है कि ज्योतिष वेदस्य चक्षु ज्योतिषम क्लेदम, कि वेद की जो चक्षु है वो है ज्योतिष। इसका यदि हम कहीं भी उदाहरण निकालना चाहें तो शायद हमें लगता कहीं नहीं मिलेगा। ज्योतिष ही एक ऐसा शास्त्र है, कोई हमारा या आपका बनाया हुआ शास्त्र नहीं है, उन ये ऋषि मुनियों की देन है, जिसके द्वारा हम ये देख सकते हैं कि कुंडली के कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो पुत्र के ऊपर से पिता का साया उठ जाता है और मां या उनका परिवार ये चाहता है कि आज पिता तो नहीं है परंतु वह संस्कार हमारे इस पुत्र के अंदर में आए। और यदि इस तरह का आप चाहते हैं तो इसका सिर्फ एक ज्योतिष ही आपको जवाब दे सकता है और आपको रास्ता भी ज्योतिष बता सकता है। आगे हम बताएंगे कि कुंडली के ऐसे कौन से योग हैं जी जो पिता के साय से पुत्र को वंचित कर देते हैं, पिता बीच में छोड़ के ही चले जाते हैं या संसार में नहीं होते या घर छोड़ देते। ऐसी स्थितियां क्यों आती हैं, आगे देखिए आप कार्यक्रम। बिल्कुल, लेकिन चलिए बारी आई है अब दिव्य स्तुति की, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो स्तुति है वो पूर्वजों के लिए है, खास तौर पर उनके निमित्त है, उनका आशीर्वाद भी आप प्राप्त करते हैं सुनने मात्र से ही। तो ध्यान से सुनिए आज की दिव्य स्तुति। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखे च भार्या पुत्राश्च मूर्खो विधवा च कन्या बिनाग्नि में तो प्रदहन्ति कायम। ये चाणक्य की नीति से वह स्तुति है कि समाज में व्यक्ति के जीवन में जो सुख होता है वह घर से ही मिलता है। कहा गया है कि यदि कुग्राम वासा कुलहीन सेवा, ऐसे जगह व्यक्ति रहता है, कुभोजनम क्रोधमुखी, पत्नी झगड़ालू हो, क्रोधमुखी च भार्या, पुत्र मूर्ख हो गया हो और कन्या अपने घर को छोड़ करके पिता के घर में रह रही हो, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में बिना अग्नि में तो प्रदहन्ति कायम, कि बिना अग्नि के यह शरीर जल जाता है, सिर्फ बॉडी ऊपर से दिखती परंतु अंदर कुछ भी नहीं होता। तो जीवन में इस तरह का कोई कष्ट है तो हमें चाहिए कि हम इस कष्ट को किस तरह से दूर कर सकते हैं, उसके लिए सदा प्रयास और प्रयत्न बुद्धिजीवियों को करना चाहिए। जी हाँ, लेकिन जो आपके जीने के सहारा थे वो आपके बीच आज नहीं है, आपका साथ छोड़कर चले गए हैं। क्यों ऐसा होता है कि पिता का जो साया है पुत्र के सिर से उठ जाता है, ये हम आपको कुंडली के माध्यम से बस बताने ही वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ पटियाला से जुड़े हैं सतीश। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछे आप। नमस्कार जी, ये नाम है नैना जी, डेट ऑफ बर्थ है 22/10/1990। 22/10 अक्टूबर 1990। समय सुबह के 9:45 और स्थान और जन्म स्थान सोनीपत हरियाणा। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? इस बच्चे की शादी का योग कब तक बनता है जी? यह देख रहे हैं कि कुंडली के अंदर में बहुत भाग्यवान बालक है, इसकी वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि बनती है, केतु में राहु चल रहा है, इसके विवाह के योग बहुत शीघ्र के हैं, परंतु गुरु चंडाल दोष होने के कारण बात होते होते रुक रही। कई जगह आपने देखा बात
सिरे चढ़ ही नहीं पाती और खत्म हो जा रही। इसके लिए गुरु चंडाल दोष का आपको निवारण करना चाहिए। साथ में किसी तीर्थ स्थल में जाकर के साधु महात्माओं को या अभ्यागतों को भोजन कराए तो बहुत शीघ्र लाभ जी हाँ। और बच्चों के लिए जो उनके माता पिता होते हैं, उनकी गाइडेंस, उनका साथ बहुत जरूरी होता है। लेकिन क्या वजह होती है कि जो पुत्र हैं, जो बेटे हैं, उनके सिर से पिता का साया जो है छिन जाता है। क्यों काल की मार यहाँ पड़ती है, आइए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि वजह क्या होती है। पितृदोष मुख्य वजह है, लेकिन कुंडली के माध्यम से कैसे समझें, आइए बताते हैं आपको। यदि कुंडली के अंदर में नवेश में नीच राशि विराजमान हो या नवेश का स्वामी पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो कुंडली के अंदर में ऐसा बताया गया है कि पुत्र के ऊपर पिता का जो साया है वो कम हो जाता है, यानी पिता का सुख कम हो जाता है, या संसार में नहीं होते या संसार में होते हुए भी घर द्वार का परित्याग कर देते हैं, या किसी तरह से जाकर के संन्यास इत्यादि धारण कर लेते हैं। यदि कुंडली के अंदर में इस तरह के ग्रह विराजमान हो, तो यदि आपको लगता है कि कुंडली के अंदर में पिता के साथ में पिता का सुख नहीं मिला है और हम चाहते हैं कि पिता के संस्कार ही पुत्र के अंदर में आए, तो आगे आप हम इसके उपाय भी बताएंगे कि किस तरह से करना चाहिए। आगे श्राद्ध के लिए भी हम बताएंगे कि किस तरह से करना चाहिए कि जो ये सुख है पुत्र को किस तरह से प्राप्त हो। देखते रहिए। बिल्कुल, और क्योंकि बहुत सी जिम्मेदारियां जो होती हैं कम उम्र के बच्चे पर आ जाती हैं, और ऐसे में हौसला बढ़ाना बहुत जरूरी है। और इतनी बड़ी जिंदगी में जो उनके जो संकट या कोई बाधाएं आए वो ना आए और पितरों का आशीर्वाद उन पर बना रहे, इसके लिए आगे हम आपको उपाय बताएंगे। पर लखीमपुर से हमारे साथ सविता जुड़ी हैं। स्वागत है आपका शो में, अपना सवाल पूछे आप। नमस्ते मैडम। नमस्कार, प्रणाम गुरुजी। जय माँ भगवती। जी गुरुजी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी बताएं। मेरे भाई की डेट ऑफ बर्थ है 6/4/77। 6/7। टाइमिंग है 10:40 सुबह के जी, और स्थान है यूपी बरेली। बरेली। टाइम क्या बताया? 10:40। इनका मेरा भाई सुबह का है कि इनकी शादीशुदा लाइफ बहुत डिस्टर्बेंस चल रही है। मेरी भाभी चली गई है, अब आती नहीं है। बुधवार का दिन क्या होगा? क्या इनकी कुंडली में पितृदोष भी है? जी हाँ, यदि हम देख रहे हैं कि इनकी सिंह लगन है, कुंभ राशि बन रही, बुध की महादशा में गुरु का अंतर चला, गुरु शुक्र एक साथ बैठ गए हैं, तो कर्म भाव में इनका कर्म क्षेत्र भी प्रभावित रहेगा और दाम्पत्य जीवन भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भरा इनका अधिक रहेगा। इसकी वजह कि एक दूसरे से ये मनसह वाचा कर्मणा, मानसिक, शारीरिक और कार्मिक, ये तीनों क्षेत्र में इनकी कहीं ना कहीं प्रतिद्वंद्विता रहती। इसके लिए इनको चाहिए कि शुक्रवार के दिन किसी अभ्यागत को या कुष्ठ रोगियों को कुछ भोजन इत्यादि कराएं और बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, तो सारे विघ्न बाधा दूर हो जाएंगे, उनके वैवाहिक जीवन बहुत मंगलमय हो जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब आपको बता दें कि पितृपक्ष खत्म होते के साथ ही जो नवदुर्गा हैं वो आने वाली हैं, उनका आगमन होगा। बहुत ही धूमधाम से शानदार अंदाज में इस बार की नवरात्रि हम बनाने वाले हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि शक्ति रूपेण है माँ, और ऐसे में शक्ति जो है आप भी हासिल कर पाएंगे माँ के द्वारा। लेकिन इनकी असीम कृपा हासिल करने के लिए आपको कुछ प्रयोग और कुछ उपाय भी करने होंगे, जो हम अपने कार्यक्रम के दौरान आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए नवरात्रि पर हमारी विशेष कार्यक्रम की झलक। नवरातों की आई बहार, माँ का सुंदर सजाया है द्वार, करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आके एक बार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। जी हाँ, तो माँ का सच्चा दरबार भी सजेगा और आपको हमारे साथ जरूर जुड़ना है कार्यक्रम के दौरान।
फिलहाल वक्त है यहाँ पर ब्रेक का, लेकिन कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं, देखिए इसकी एक झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH प्लस हेयर कलर। MP अजब है, सबसे गजब है। एक नहीं दो नहीं सैकड़ों यहाँ शेर हैं। पेच में था मोगली का नाम 12 सिंह है। MP अजब है, मांडू का महल है कि जहाज है, कोई तो बताए। जय विलास के झूमर संग 10 हाथी लटके, सोच के सर चकराए। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। संगमरमर खुदता नहीं, झूठा आसमान है, और साची देता सबको शांति का फरमान है। MP अजब है, अरे सबसे गजब है। ये फेस का क्या हाल बना रखा है? दिन भर धूप में एक्टिंग करता हूँ, फेस डल हो गई। अबे धूप में तो एक्टिंग मैं भी करता हूँ, नहीं होता। ये ले, फेस को अटेंशन दे। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम, ये धूप में भी काम करे और दे दुगना फेयरनेस। फेयर एंड लवली मेन फेयरनेस क्रीम। BEE और विद्युत मंत्रालय एनर्जी कंजर्वेशन विषय पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता करवा रहा है। इसमें एंट्री प्राप्त करने की तारीख 26 अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल से अनुरोध है कि चौथी से छठी तथा 7वीं से 9वीं क्लास दोनों की 2-2 बेस्ट पेंटिंग्स तथा जितने विद्यार्थियों ने भाग लिया इसकी सूचना राज्य के नोडल अधिकारी तक अवश्य पहुँचा दें। नोडल ऑफिसर्स के पते की जानकारी के लिए www.beeIndia.gov.in पर लॉग ऑन करें। कैसे पता ये पानी प्योर है? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। प्योरिट अल्टीमा RO+ UV विद प्योरिटी इंडिकेटर। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश, अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, नहीं दुख देगी मृत आत्मा जो चली गई हैं और उनकी याद आपको सताती है हर वक्त। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। हम आपको बताएंगे पितृ तर्पण में कि किस विधि से तर्पण किया जाना चाहिए चतुर्दशी का। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के हमारे लकी कॉलर से। कौन बने हैं लकी कॉलर, आइए जानते हैं। लगाएंगे नई कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। मेरा नाम है जयंत। हेलो जी जयंत जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं अभी यवतमाल सिटी से वनी से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र यवतमाल। जी बधाई आपको, आज की लकी कॉलर हैं आप। जी हाँ, मेरा जन्म तारीख है 2 अप्रैल 1983। एक बार फिर से बताएं आप। 2 अप्रैल 1983। समय 1:26 सवेरे। और स्थान? स्थान भंडारा डिस्ट्रिक्ट, अंदरगांव सिटी। अच्छा, क्या सवाल है आपका जयंत?
मुझे किसी भी प्रोफेशन में मुझे सक्सेस नहीं मिल पाता है प्रॉपर्ली, तो मैं पूछना चाहता हूँ पंडित जी से क्या वजह है, उसकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिल पा रहा है। जी, क्या वजह है कि सफलता नहीं मिल पाती किसी भी क्षेत्र में? देखिए, यदि हम इनकी कुंडली के अंदर में देखते हैं तो इनकी धनु लगन वृश्चिक राशि है, केतु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, और जिस तरह से जो कुंडली है इनके जीवन में पूर्ण रूप से, क्योंकि चंद्रमा इनका अस्त हो करके बैठा हुआ है और बुध अस्त है। जब चंद्रमा और बुध दोनों ही पावर, चंद्रमा मन की गति का कारक होता है और बुध मान सम्मान का कारक, दोनों ही वीक होने के कारण जो मेहनत परिश्रम करेंगे उनको लाभ नहीं मिल सकता है। इसके लिए इनको चाहिए कि सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें या रुद्राभिषेक करें, और बुधवार के दिन ये अपने लिए थोड़ा सा बुध ग्रह का दान करें। अगर ये दो चीजें करते हैं तो लाभ इनको हो सकता है। जी हाँ, और चलिए, ये श्राद्ध का जो अवसर होता है ये इसलिए कई मायनों में खास होता है क्योंकि जो भी मृत आत्मा होती हैं, हमारे परिवार के सदस्य जो अब हमारे बीच में नहीं होते हैं, इन्हें श्रद्धा भावना से श्राद्ध करके, इनका तर्पण करके इन्हें, इनकी आत्मा को तृप्ति मिलती है। तो किस प्रकार से कल यानी कि चतुर्दशी का जो श्राद्ध है उस पर आप तर्पण करें अपने पूर्वजों का, आइए बताते हैं पितृ तर्पण में। जी हाँ, ये जो तर्पण करना आप चतुर्दशी का श्राद्ध है, और यही विधि आप अमावस्या को भी कर सकते हैं। पित्त तर्पण के लिए काले तिल, जौ और जल में थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करके अपने पितरों को तर्पण करें। साथ में काले तिल, शहद और पीले पुष्प कुश लेकर के अमावस्या के लिए तर्पण कर सकते हैं। भोजन, वस्त्र इत्यादि ब्राह्मण को ही दान। देखिए, एक चीज यहां पर मैं स्पष्ट तौर पर कहूंगा कि दान और दया दो चीजें होती हैं। पितरों में जो भी कार्य किया जाता वो दान दिया जाता, वही पुत्रों को ग्रहण होता है, दया नहीं। दया यानी ऐसे देते हैं और दान ऐसे देते हैं, दोनों में फर्क है। तो ये पितरों के निमित्त हम दान कर सकते हैं, और दान श्रेष्ठ व्यक्ति को दिया जाता है, जैसे ब्राह्मण ही इस चीज का अधिकारी है जो दान ले सकता है। तो ब्राह्मण को दें, उनके पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लें, और हो सके तो अपने उन बच्चों को जो माता पिता का साया छोड़ गए हैं उन बच्चों से कराएं, ताकि वही संस्कार, पिता के संस्कार पुत्र के अंदर में आते, यदि हम सही तरह से ये पितृ कर्म को करते हैं। और साथ में गाय कौए को ग्रास देना ना भूलें। जी हाँ, और सभी के सभी अब नोट कीजिए आपका वो नंबर जिसे आपको रखना होता है पूरे 24 घंटे सीक्रेट, और ऐसा करने से आप भाग्यवान बन जाते हैं। जी हाँ, ये हैं आपके भाग्यशाली वो अंक जिनको आप अपने पॉकेट में रखते हैं तो आपके जीवन की दिन और दिशा दोनों में बदलाव आता है। आज हम बात करेंगे 1 नंबर के लिए, तो इनका होगा 51, 2 के लिए 22 नंबर, 3 के लिए 38, 4 के लिए 80 और 5 के लिए 81, 6 के लिए 37 और 7 के लिए 17, 8 के लिए 14 और 9 के लिए 29 नंबर किसी पेपर में लिख करके अपने पॉकेट में रखें। अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष के नीचे इसको रख दें, परंतु ये नंबर किसी को शेयर ना करें, तो आपके जीवन का भाग्योदय हो जाएगा। जी हाँ, और पूर्वजों, अगर आपको लगता है कि आपके जो पूर्वज हैं आपसे नाराज हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में, आपके परिवार में बाधाएं या परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में आपको अपने पूर्वजों को मनाना चाहिए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, जो हम आपको आगे बताने ही वाले हैं क्षमा पितृदेव में। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, सावित्री जुड़ी है समस्तीपुर बिहार से। स्वागत है आपका शो में, पूछिए अपना सवाल आप। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार, प्रणाम पंडित जी। जय माँ भगवती जी, बताएं। मैं आपका ये प्रोग्राम 4 साल से देख रही हूँ, हमें बहुत अच्छा लगता है ये बहुत प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया आपका सावित्री जी। जी, मेरा जन्म 28 जुलाई 1980 जी, समय सोमवार
समय? समय है लगभग 8 बजे से 11 बजे के बीच में। अरे तो बहुत लंबा समय बता दिया आपने। ये सिंटेंगा जिला पूर्णिया। जी जी 8 से 11 दिन का है या रात का है? दिन का। जी सुबह का। जी मैं कहूंगा कि सोमवार का दिन पड़ेगा आपका, और जिस तरह से जो आपने टाइम दिया हुआ है, यदि हम देख रहे तो इसमें सिंह, लगन, मकर राशि, गुरु में शनि चल रहा, जीवन आपका संघर्षमय रहा, शिक्षा आपने उच्च कोटि की ले ली, कुछ भी हासिल नहीं किया, और ग्रहण दोष होने के कारण वैवाहिक जीवन भी संघर्षमय रहा, और आज भी जो मेहनत कर रहे हैं उसका लाभ नहीं मिल रहा है, और संतान की पक्ष से भी आपको कहीं ना कहीं सुख का अभाव है। इसके लिए चाहिए कि आप सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोष की शांति कराएं, और साथ में एक तिल की तेल का ज्योत जगाएं 11 दिन, तो आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। जी हाँ, और चलिए अब जो नाराज पूर्वज हैं उन्हें मनाने का वो उपाय आपको बताते हैं, क्योंकि अगर आपके जो पूर्वज आपसे प्रसन्न हैं तो आपके जीवन में कभी भी दुख होता ही नहीं है, दुख आपसे कोसों दूर चला जाता है। कैसे मनाएं पूर्वजों को, जानते हैं क्षमा पितृदेव में। सबसे पहले हाथ जोड़ करके और एक प्रार्थना करने चाहिए, अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हनिशमया दासोहम मिति माम मत्वा क्षम्यताम परमेश्वरा, कि हे भगवान, हमारे उन पूर्वजों दिवंगत आत्माओं को आज हमारे पुत्र पौत्रादि होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी उन दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और सदा स्वर्ग में निवास करें। इस तरह के वचन अपने मुख से बोलना चाहिए। उसके पश्चात प्रत्येक माह की अमावस्या को ब्राह्मणों को भोजन करा सकते, साथ में गाय, कौवे और कुत्ते को ग्रास निकालें और पितरों को तर्पण करें, तो शीघ्र लाभ हो जाए। जी हाँ, और जीवन में खुशियां, आपकी झोली में खुशियां भरने आ रही हैं नवदुर्गा। जी हाँ, नवरात्र जो है वो शुरू होने वाले हैं 13 अक्टूबर से, और माँ का सच्चा दरबार यहाँ सजेगा, और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि हर दिन आपको दी जाएगी बहुत ही विशेष जानकारी, और हर जानकारी के साथ पाएंगे आप माँ का आशीर्वाद भी। फिलहाल देखिए इसकी एक विशेष झलक। सजाया है द्वार, करो दर्शन माँ के बार बार, माँ के दर्शन से हो बेड़ा पार। सारा परिवार देखो, आकाश पार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो, देखो 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 माँ का दरबार देखो। जी हाँ, तो ये दरबार जब सजेगा तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा, और माँ की असीम कृपा भी आपको प्राप्त हो जाएगी इस दरबार में। बिल्कुल। और कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, और आचार्य जी आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद, और हमारे तमाम दर्शकों को। जी हाँ, नवरात्रि शुरू होने वाली है, लेकिन कल दोपहर 2 बजे से ही हम आपको बहुत अहम जानकारियां देने वाले हैं। माँ के आगमन से पहले किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, कल वो हम आपको बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की एक झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। अक्सर लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+।
बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगी। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी, हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य